हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संक्षेपण, जो आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 12 बिहार बोर्ड में 4 मार्क्स का आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में आपको 6 नंबर में यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए होते हैं। यहाँ पर से आपको एक संक्षेपण करने होते हैं। अवतरण दिया हुआ है और इसमें से एक संक्षेपण करना है। तो संक्षेपण बनाने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक बता रही हूँ, जिससे आप इजीली संक्षेपण को बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम ट्रिक देखते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है। संक्षेपण का एक उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक होना चाहिए। सबसे पहले आपको एक उपयुक्त शीर्षक और आकर्षक बनाना है। जब आप इस अवतरण को पढ़ेंगे तो आपको एक शीर्षक बनाना होगा, जैसे कि आपको यहाँ युवा के बारे में दिख रहा है। तो जब पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने से मालूम होगा कि युवा के बारे में है, तो आप एक उपयुक्त शीर्षक बनाएंगे उससे संबंधित। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, मूल अवतरणों को 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए। तो इसको आपको 2 से 3 बार पढ़ लेना है। तीसरा पॉइंट है, मूल अवतरण का पूरा भाव संक्षेपण में आना चाहिए। ये जो मूल अवतरण है, इसको आप जब पढ़ेंगे तो इसका पूरा भाव जब आप संक्षेपण करेंगे उसमें आना चाहिए हमारा। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा, संक्षेपण मूल अवतरण के 1/3 भाग में स्पष्ट हो। 1/3 का मतलब क्या? 1/3 का मतलब है कि अगर हम इस अवतरण को पढ़ते हैं तो 120 आ रहा है, तो उसको हम 120 को डिवाइड करेंगे 3 से। तो यहाँ पे 3 चौके 12। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो आपको इतना ही लिखना है। इससे 2-4 शब्द हो सकते हैं आगे पीछे, और या 1-2 कम हो सकते हैं, लेकिन आपको 40 ही लिखने हैं, यानी उसके ही आसपास लिखना है। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, किसी भी उदाहरण, आलोचना नहीं एवं सामासिक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। कोई भी आपको एग्जाम्पल वगैरह नहीं देना है और आलोचना नहीं करना है। उसके बाद अगला पॉइंट है, अंत में मूल अवतरण एवं संक्षेपित अवतरण की शब्द संख्या स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मूल शब्दों की संख्या जो होगी सबसे पहले अवतरण में जो है उसको लिख देना है। उसके बाद आपको शीर्षक जब आप लिखें, इसको संक्षेपित कर दिए हैं, उसके बाद संक्षेपण की शब्दों की संख्या जितना आपका हुआ वो आपको लिख देना है। तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी से हम लोग अभी बनाने वाले हैं संक्षेपण। तो मैं आपको इसमें से यहाँ 2 अवतरण दिए हुए हैं 6 नंबर में, 1 और 2। तो यहाँ पे मैं आपको ये वाला जो अवतरण है कबीरदास जी के बारे में और नानक के बारे में, इसका मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसका संक्षेपण आपको किस तरीके से बनाना है। तो इसको जब आप पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ यहाँ पे, कबीर, नानक और दादू अत्यंत मुक्त आत्माएं थी, जिनका आध्यात्मिक क्षितिज अत्यधिक फैला हुआ था और जिसमें धर्मांधता की छूत या सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं थी। यह किसी भी युग के लिए सबसे अधिक महत्व की बात है। उन्होंने धार्मिक झगड़ों को शांत करने का प्रयास किया तथा हिंदू, मुसलमान और अन्य संप्रदायों की एकता के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, शीर्षक ढूंढना है। तो यहाँ पे आप जब शीर्षक ढूंढोगे ना यहाँ पे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इन्होंने धर्मांधता और सांप्रदायिकता की बात की है, कि इनके जो भी है काव्य वगैरह उसमें कोई जगह नहीं है। तो सबसे उपयुक्त अगर इसका कोई शीर्षक हो सकता है तो वो है संप्रदायों की एकता। ये चाहते थे कि सभी लोग, हिंदू, मुसलमान हो या फिर कोई अन्य धर्म के व्यक्ति हो, सब मिलजुल कर साथ में रहें। तो इसका सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो संप्रदायों की एकता। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका जो उपयुक्त शीर्षक है संप्रदायों की एकता। उसके बाद आपको मूल अवतरण को 2 से 3 बार पढ़ना था। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो मूल अवतरण को जब आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपका इसका मेन पॉइंट प्राप्त होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको इसको क्या करना है, इस वर्ड को, जितने भी वर्ड है उसको काउंट कर लेना है। तो यहाँ पे आप जब काउंट कीजिएगा तो टोटल 65 वर्ड आ रहे हैं। तो 65 के जब आप डिवाइड कीजिएगा 3 से, तो 3 दूनी के 6 और फिर 3 एकम 3 आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 21.6 आया है। तो यहाँ आप 22 या 2-3 शब्द आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ 21.6 आया है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना होता है यहाँ पे।
और आप जब इस अवतरण को लिखेंगे तो पूरा पूरा भाव इसमें आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, कबीर, नानक और दादू अत्यंत मुक्त आत्माएं थी। ये सबसे पहला वाला लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है कि ये यहाँ पे कह रहे हैं धर्मांधता की, छुआछूत और सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं है। तो अगला लाइन मैंने लिखा है, इन्होंने धर्मांधता तथा सांप्रदायिकता का विरोध किया है। इन्होंने क्या किया है? तो विरोध किया है, ठीक है। तो इसको आपको बस छोटा करके लिख देना होता है। इन्होंने हिंदू, मुसलमान और अन्य संप्रदायों की एकता पर बल दिया है। जैसा कि आपको लास्ट लाइन में देखने को मिल रहा होगा कि ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सभी संप्रदाय मिलजुल कर रहें, एकता से रहें, और उन्होंने पूरी भरपूर कोशिश की। तो आप लिख सकते हैं कि इन्होंने इस पर बल दिया, पूरा प्रयास किया इन्होंने। और लास्ट में जो सबसे आपको लिखना होता है वो आपको लिखना है मूल शब्दों की संख्या। मूल शब्द कौन सा? इसको जब हमने काउंट किया तो कितना आया था? 65 आया था। वही हम संक्षेपण को जब हमने बनाया तो संक्षेपण को जब आप काउंट करते हैं तो आता है 26 इसको काउंट करने पर। तो वो दोनों को हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे मूल शब्दों की संख्या, मूल शब्दों की संख्या कितनी थी? 65। उसके बाद संक्षेपण, तो इसको काउंट करने पर 26 आता है। इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में बना सकते हैं फ्रेंड्स, और आपको बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है तो आपके 4 में से 4 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स आप लोग के लिए एक टास्क है, ठीक है। तो टास्क क्या है? तो यही है कि आप इस अवतरण को ठीक से पढ़िए और इसका शीर्षक ढूंढिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। और संक्षेपण का आप प्रैक्टिस कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम आने वाला है। तो आप प्रैक्टिस कहाँ से कीजिएगा? तो आप लोग के पास ब्रिलियंट का गेस पेपर होगा। तो ब्रिलियंट का गेस पेपर आप लोग के पास होगा ही, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और छूटे ना इसके लिए। और शीर्षक मेन होता है यहाँ पे। शीर्षक अगर आप अच्छा तरीके से लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर दे देगा मार्क्स। आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।